कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कह लो या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल और दूसरा होता है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक, तो पहला वाला जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको हम, तो ये जो होते हैं ये तभी रिडीम्ड होते हैं, इनकी पेमेंट तभी कंपनी करती है जब कंपनी वाइंड अप यानी कंपनी ख़त्म हो रही हो, तभी कंपनी इनको पे करती है, नहीं तो उससे पहले कभी भी कंपनी इनको पेमेंट नहीं देती है। ठीक है, बस इनको दिया क्या जाता रहता है इनका डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इनको कंपनी पे करती रहती है। दूसरा जो है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, तो कंपनी क्या करती है कि इन्हें बता देती है कि इतने टाइम बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, 8 साल बाद, 10 साल बाद, और उतने टाइम बाद कंपनी उन्हें पेमेंट कर देती है। तो वो क्या होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल या रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल होते हैं। ठीक, तो इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल, इसको सीपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल सीपी से भी डिनोट करते हैं और कुछ इसको केपी से भी डिनोट करते हैं, किसी से भी डिनोट कर लेते हैं। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। तो सीपी को किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल से। पीडी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड, ये पीडी को हम डिनोट कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड से। और एनपी होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स में क्या होता है, जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो कुछ कॉस्ट आती है उनको इशू करने पर, तो वो इशू करने पे जो कॉस्ट आती है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इशू अगर हमने डिस्काउंट पे करे हैं तो वो भी डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इशू अगर प्रीमियम पे करे हैं तो वो प्रीमियम उसमें हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला बच्चों कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। ठीक, तो जो ये डिस्काउंट और प्रीमियम ये क्या होते हैं, जब हम शेयर्स इशू करते हैं उस समय अगर हमने डिस्काउंट पे इशू करे हैं तो ही माइनस होंगे कॉस्ट में से, प्रीमियम पर इशू करे हैं प्रीमियम तभी आएगा जब हमने इशू के समय पे प्रीमियम पर इशू करें अब शेयर्स, और एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल का फॉर्मूला था। अब हम लेते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि कंपनी बता देती है कि इतने टाइम बाद कंपनी उनको पेमेंट करेगी, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल होती है। आपको सीपी या केपी से डिनोट करते हैं इसको आफ्टर टैक्स, पीडी प्लस के एमवी माइनस एनपी अपॉन एन और एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, पीडी अभी मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस डिविडेंड से डिनोट करते हैं, एनपी नेट प्रोसीड्स होता है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इशू के समय पे हम डिस्काउंट माइनस करते हैं कॉस्ट में से, प्रीमियम प्लस कर देते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर कि कितने टाइम बाद मैच्योरिटी होनी है, यानी कितने टाइम बाद कंपनी इन शेयर्स को रिडीम्ड करेगी, 10 साल 5 साल 6 साल कितने साल बाद। ठीक, और एमवी होती है मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू कि कंपनी उनको 10 साल बाद अगर पेमेंट कर रही है तो कितना पेमेंट करेगी, प्रीमियम पर करेगी डिस्काउंट पे करेगी, तो प्रीमियम होगा अगर मैच्योरिटी वैल्यू पे प्रीमियम दे रखा है तो वो एमवी में प्लस होगा। ठीक है, और अगर उसने कुछ नहीं बोल रखा तो जितने की कॉस्ट है उतनी कंपनी पेमेंट उन्हें करेगी ही करेगी। ठीक है, तो ये इसका आफ्टर टैक्स था। इसके बाद पहला पार्ट जिसका फॉर्मूला करा था और ये दूसरा वाला पार्ट इररिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले बता दिए। अब हमें बताना है इसका बिफोर टैक्स। ठीक, तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सीपी बिफोर टैक्स फॉर्मूला क्या होगा, सीपी आफ्टर टैक्स, यानी जो भी आप सीपी आफ्टर टैक्स निकालने हैं फॉर्मूलों से तो वो आंसर आएगा आपका, और 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, अब टैक्स रेट कैसे लेना है आपको, सपोज 50% दे रखा है टैक्स रेट, तो 50% का मतलब हो गया 50/100, तो 50 को 100 से डिवाइड करके आएगा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 लेना है आपको टैक्स रेट में। 30% दे रखा है तो 0.30 लेना है, 20% दे रखा है 0.20 लेना है। ठीक है,
तो ये बिफोर टैक्स निकलना होगा, और ये बिफोर टैक्स तभी निकलेगा जब आपका क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होगा। ठीक, तो ये बच्चों इसके फॉर्मूले थे। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम देखेंगे हम कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है मोहित लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कॉस्ट ऑफ इशू दे रखा है उसने ₹2 पर शेयर्स है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इफ दीज शेयर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट ऑफ 10% और एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो ये प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज होती है ये प्रेफरेंस डिविडेंड की होती है। ठीक है, ये इरिडीमेबल आपके जो है प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि रिडीम करने की कोई टाइमिंग आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखी कि रिडीम जो है 10 ईयर 5 ईयर 4 ईयर बाद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10,000, किस रेट से हैं, ₹100 के रेट से। तो आप पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं एट द रेट 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 लाख। इसके बाद आपको निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कॉस्ट पे निकलेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को शॉर्ट में लिख रहे हैं हम PD। 10 लाख पे यानी कॉस्ट 10 लाख की है, और इस पे आप निकालेंगे 10%, कितना आएगा आपके पास 1 लाख। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपको निकालना पड़ता है NP, नेट प्रोसीड्स। फॉर्मूले आपको पता होंगे, फॉर्मूले जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में दिए हुए हैं, फिर भी मैं फॉर्मूले यहाँ पे बताऊँगा। NP नेट प्रोसीड्स होता है, और नेट प्रोसीड्स क्या होता है बच्चों, जब भी हम जब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे उस समय जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप उसकी कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका नेट प्रोसीड्स आएगा। ठीक है, ऐसे डिस्काउंट अगर होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रीमियम होगा वो सब प्लस कर लेंगे, प्रीमियम प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है 10 लाख, कॉस्ट में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस उसने जो रेट दे रखा है वो ₹2 पर शेयर्स का है। तो पर शेयर्स कितने हैं ₹10, यानी एक शेयर्स पे ₹2 है, तो 10,000 शेयर्स पे कितने की कॉस्ट बैठेगी 10,000 मल्टीप्लाई में 2, तो ये 20,000 हो गया। तो आपके पास आएगा 10 लाख में से 20,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 9,80,000। तो ये आपके पास नेट प्रोसीड्स आ गई। ठीक, अब इसके जो 3 पार्ट दे रखे हैं उसने, एट पार, डिस्काउंट 10% और प्रीमियम 10%, ये करेंगे। तो एट पार मतलब जिस रेट पे दे रखा है उसी रेट पे ही। तो एट पार में सीधा सीधा आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट केस CP, आप कुछ KP से भी डिनोट करते हैं, CP से भी डिनोट करते हैं, कैसे भी कर लो। यहाँ पे हमें आफ्टर टैक्स निकालना होता है बच्चों, आफ्टर टैक्स। आप ये लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। फॉर्मूला क्या था, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बच्चों 1 लाख का, आप प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह कितना रखेंगे 1 लाख। उसके बाद नेट प्रोसीड्स कितना है आपके पास 9,80,000, तो ये आएगा आपके पास 9,80,000 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 10.20%। तो ये आपका पहला पार्ट था एट पार। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट बच्चों, नेट प्रोसीड्स आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, कितनी 9,80,000। तो इसी में से उसने बोला है सेकंड पार्ट में एट 10% डिस्काउंट। तो नेट प्रोसीड्स इसी में, क्योंकि इशू के समय पे बच्चों दे रखा है उसने कि जब हमने शेयर्स इशू करे हैं उस समय पे डिस्काउंट और प्रीमियम और एट पार है। तो डिस्काउंट क्या होते हैं, इशू के समय पे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं नेट प्रोसीड्स में, और प्रीमियम प्लस हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया भी है। तो अब जो डिस्काउंट दे रखा है 10%, ये आप करेंगे, आपके पास नेट प्रोसीड्स ऑलरेडी आ चुकी है 9,80,000 की। अच्छा, अगर परसेंटेज होगी ना बच्चों तो हमेशा कॉस्ट पे निकलेगी। तो कॉस्ट कितनी है आपकी 10 लाख रुपए की।
तो 10 लाख का 10% डिस्काउंट, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो बच्चों नेट प्रोसीड्स यहां से निकल के आएगी आपके पास 8,80,000। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको यही लगाना है। तो सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट तो चलिए आइए, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? सीपी आफ्टर टैक्स पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो 1 लाख रुपए था आपके पास, नेट प्रोसीड्स कितना है आपके पास? 8,80,000, यानी 8,80,000 अभी निकाला ये, इनटू 100। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 11.36%। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका एट डिस्काउंट पर। इसके बाद हम निकालेंगे इसका 10% प्रीमियम पर। तो थर्ड पार्ट बच्चों इसका 10% प्रीमियम। तो ये प्रीमियम भी आपको इशू के समय पे दे रखा है। तो आपके पास बच्चों नेट प्रोसीड्स तो आ चुका था 9,80,000। तो ये सब कुछ आप नेट प्रोसीड्स में ही करते हैं। अब डिस्काउंट क्या करते हैं बच्चों? प्लस हो या माइनस हो जाता है, और प्रीमियम क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो जो परसेंटेज होती है हमेशा कॉस्ट पे निकलती है। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए की, और इसका 10% प्रीमियम, तो 9,80,000, और 10 लाख का 10% निकालेंगे तो 1 लाख आएगा। तो बच्चों आपके पास नेट प्रोसीड्स आ गया कितना? 10,80,000। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास 1 लाख आ चुका है। बस केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सीपी आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी कितना है बच्चों आपके पास? 1 लाख रुपए का पीडी, 1 लाख रुपए का पीडी है प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रोसीड्स कितना है आपके पास? 10,80,000, और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करेंगे 9.26% आएगा। तो बच्चों ये आफ्टर टैक्स निकलते हुए आ रहे हैं, बिफोर टैक्स भी निकलेगा, लेकिन वो तब निकलेगा जब आपको टैक्स रेट क्वेश्चन में अलग दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं।